माँ का श्राद्ध, एक भावुक कथा। दीदी, याद तो है ना, कल माँ का श्राद्ध है। हमने बड़ी पूजा रखी है उनके आत्मा की शांति के लिए, इसलिए आपको सहपरिवार के साथ आना ही है। रूही अपनी ननंद कोमल को फोन पर कहती है। तभी कोमल उसकी भाभी को बोली, मैं नहीं आ सकती, आपको तो पता ही है कि उनको छुट्टी नहीं मिलेगी। अरे दीदी, ऐसे कैसे? माँ के जमाई और बेटी उनके श्राद्ध में नहीं आएंगे तो उनको शांति कैसे मिलेगी? इसलिए आपको आना ही पड़ेगा। बाकी मुझे कुछ भी नहीं पता। इतना बोलकर रूही फोन रख दिया। इधर कोमल पुरानी यादों में खो गई। जब उसके पापा की मृत्यु हो गई थी तभी कोमल अपने मायके गई हुई थी। कोमल को माँ बोली, बेटा तुम्हारे पापा मुझे छोड़कर अकेले ही चले गए, पता नहीं अब किसके आधार पर छोड़ गए। माँ कोमल के गले लगकर रो रही थी। तब कोमल बोली, यह सब लोग हैं ना, भैया भाभी और बच्चे, तो चिंता क्यों करती हो? कोमल कई दिनों तक अपनी माँ के पास रहकर आई थी, लेकिन हमेशा ज़्यादातर फ़ोन पर बोलना होता था। कभी कॉल पर तो कभी वीडियो कॉल पर बोलना होता था। बेटा क्या बनाया है तूने? एक दिन माँ ने वीडियो कॉल पर पूछा। माँ, आलू की सब्जी और रोटी बनाई है, कोमल ने जवाब दिया। माँ बोली, अरे वाह! सब्जी का नाम सुनते ही माँ की आंखों में एक अलग ही चमक देखने को मिली जो कोमल को दिखी। तभी कोमल माँ को बोली, माँ तुम्हें खाने का मन हो रहा होगा तो भाभी को बोलो ना बना दे। कोमल हंसते हुए अरे दीदी, माँ को यह सब हजम होता ही नहीं, इसलिए मैं उनको खिचड़ी और दाल ही देती हूँ। इतना बोलकर रूही वहाँ से निकल गई। माँ ने अपनी प्लेट उठाई पर माँ का ध्यान कोमल की प्लेट पर ही था। यह देख कोमल सुन्न सी पड़ गई। उसने माँ के मुंह में एक पूरी का निवाला डाला, लेकिन माँ ने मना कर दिया। तब कोमल ने अपनी माँ की आंखों में वही भाव देखा था जो वीडियो कॉल पर देखा था। पता नहीं भाभी का डर था या लड़की के निवाले का मोह था। तब भी कोमल ने पूरा खाना माँ को खिलाया और खुद खिचड़ी खाने लगी। 2 दिन कोमल वहीं पर थी और कोमल माँ को उसकी प्लेट का खाना खिलाती और खुद खिचड़ी खाती। ऐसे 2 दिनों तक चला। माँ के बहुत मना करने के बाद भी कोमल मात्र जिद में माँ को खाना खिलाती थी। वह बोली, भैया मैं कुछ दिनों के लिए माँ को अपने घर ले जाती हूँ।
घर जाने से पहले कोमल ने अपने भाई तन्मय को पूछा। वह बोला, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? लोग क्या कहेंगे? बेटा माँ को तकलीफ देता होगा, इसलिए माँ अपनी बेटी के घर रहती है। तन्मय गुस्से से बोला, अरे बाबा, सही तो बोल रहा है वो। माँ बेटी के घर जाती है क्या भला? तू आराम से जा अपने घर, मेरी चिंता मत कर, मैं यहाँ खुश हूँ। बेटे की बातें सुनकर माँ बोली। कोमल ने बहुत जिद की, लेकिन माँ बेबस थी। कोमल उदास मन से अपने घर वापस आई। कुछ दिनों बाद खबर आई कि माँ अब नहीं रही। इस खबर ने सब कुछ खत्म कर दिया था। कोमल को पता था कि माँ कितनी तकलीफ से गुजरी, लेकिन माँ को दूसरा लड़का नहीं था, बल्कि एक लड़की थी, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकती थी। कोमल अकेले ही माँ के दुआ जरूर करूंगी कि आप जब तक जिंदा हो तब तक आपको अतृप्त ना रखे। माँ ने तो अपना वनवास भोग कर कहीं नया जन्म लिया होगा, लेकिन आपकी जिंदगी बहुत बड़ी है। कोमल यह सब बोलकर माँ की तस्वीर लेकर चली गई। पीछे रूही और तन्मय की गर्दन शर्म से झुक गई। आपकी इस कहानी पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।